हमने इसमें ये एक्चुअल में ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना कि हमने इस टॉपिक में क्या कुछ पढ़ना है। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ सीकेंट कोसेकेंट। तो चलें इसको हम डिस्कस करें। तो ये हमारा ना इसमें टॉपिक में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, इसको हम आगे और भी देखेंगे और हम चलते हैं आगे। अच्छा, आप अभी तक आपने नोट किया ना कि हम राइट एंगल ट्राइंगल्स को बहुत यूज करते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट होते हैं। यही वजह है कि जब हम वो कहते हैं ना कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, तो आपने क्वेश्चन में लास्ट टाइम देखा था हमने उसके एंगल को एक्यूट में चेंज करके फिर उसकी वैल्यू को फाइंड किया था। अभी वो कुछ क्वेश्चन हम दोबारा करते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं यहां से, ये भी कर लिया था हमने क्वेश्चन और ये भी किया था, और हमने एक इक्वेशन भी सॉल्व कर ली थी। तो मेरे ख्याल में अब हमने ये प्रैक्टिस सेशन में चलना है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा ना ये जो एंगल्स हैं ये कैसे मेमोराइज होते हैं, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है ना, एक्यूट एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो हम कैसे मेमोराइज करते हैं। मैं आपको याद बताना चाहता हूँ क्योंकि ये इट इज अज्यूम बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वो कौन कौन से एंगल हैं जो हमें याद होने चाहिए एज पर अजम्पशन। कौन कौन से एंगल है बेटा? एक तो हो गया ना जीरो का एंगल, ठीक है, जीरो का, फिर 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। ये नजर आ रहे हैं आपको शीट पर सामने? कैन यू सी दिस? यस सर। अब ये वाले एंगल, ये सारे एक्यूट एंगल हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर होते हैं। इनकी वैल्यू कहता है आप बच्चे को पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर भी यूज करना है तो स्टेप सारे मेंशन करने हैं आपने, ठीक है। कैलकुलेटर इज जस्ट ए वेरिफिकेशन टूल। आप कैलकुलेटर से वेरीफाई करती हैं, स्टेप्स को स्किप नहीं करना चाहिए। स्टेप स्किप करेंगे तो वो मार्क्स काटते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखें हमने कैसे करते हैं। तो पहला काम आपने क्या करना है, ऊपर ये एंगल लिख देने हैं आपने, जीरो। ये से समझाने के लिए कह रहा हूं, एक दफा आपको समझ में आ जाएगी ना तो फिर ये आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। ऊपर ये एंगल लिख दिए, फिर नीचे लिखे इनको कहेंगे इसका ये 0 नंबर है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 नंबर है। ये नंबरिंग कर दें। उसके बाद ना इन सब को ना इनके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, सब के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। और जो लास्ट स्टेप है सबको 2 से डिवाइड कर दें। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो आंसर आएंगे ये साइन थीटा के आंसर आएंगे। ये 0 होगा तो साइन 0 0 होता है। ये 1/2 आएगा। साइन 30 चेक करें कैलकुलेटर, 1/2 होगा। और साइन 45 ये सिंप्लीफाई आगे नहीं होता तो ये यही आंसर है इसका ये आंसर है, और इसका आंसर वो ये 1 आ जाएगा। चेक करें कैलकुलेटर, साइन के ये आंसर आते हैं बेटा। यस सर, यही आंसर आ रही है। तो ये था इसको मेमोराइज। अच्छा, अब अगर आप इनको रिवर्स कर दें कि 90 वाला इसको रिवर्स कर दें, मैं इसको कलर चेंज करता हूं, यानी कि ये इसको यू 0 नीचे 1 लिख दें, √3/2 यहां कर दें, और √2/2 यहां कर दें, 1/2 यहां कर दें, 0 यहां कर। अब ये cos थीटा, ये cos थीटा आ गया। तो अगर cos, साइन और cos पता चल जाता है तो टेंजेंट क्या होता है, वो इनकी रेशियो होता है। टेंजेंट 0 क्या होगा, वो साइन ओवर cos 0/1 विच इज 1, सॉरी 0। तो टेंजेंट ना मैं यहीं पे लिख देता, जब जगह नहीं है बस यहीं पे लिख देता टेंजेंट। तो साइन ओवर cos करना ये 0 हो जाएगा, तो साइन ओवर cos √2 कैंसिल हो जाएगा, तो √1/√3 आ जाएगा। ये √3 और समथिंग होगा। ये कुछ आपके पास जगह नहीं है, इसको ना बल्कि ऊपर लिख देता हूँ, ये 0 हो जाएगा टेंजेंट, 0 1 0, तो 1/2 और ये कैंसिल, तो 1/√3 होएगा
यहां पर √3/3 होएगा, ये बताओ। अच्छा इसको करेंगे तो ये भी कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा, 45 पे 1 आएगा, सेम है। और 60 पे क्या आएगा, तो 2 से कैंसिल, √3 आएगा। और इसी तरीके से 90 पे क्या आएगा, 1/0 अनडिफाइंड आ जाएगा, ये टेंजेंट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड जी, समझ। तो पहला काम क्या करना है, ऊपर ये एंगल लिखने, फिर उनके नीचे नंबरिंग करनी है 0 1 2 3 4, फिर आप उनका स्क्वायर रूट लेना है, उसके बाद सबको 2 से डिवाइड कर देना, बस उसको सिंप्लीफाई करना है, वो साइन का आंसर आता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको, ठीक है? ठीक है, यस सर। तो ये इस तरह से करता है। अब इसने ये हैंड वाला यहाँ पर सिंबल बनाया, इसको ना भी, इस हाथ को ना भी यूज करें तो भी मसला नहीं है। वो कहता है थंब को 0 कह दें, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है। तो उसने वो भी, इसकी मेरे ख्याल में हाथ वाले को ना भी ले मसला नहीं है। तो ये वाला रूल आपने याद रखना। तो लेकिन ये कहा जाता है कि ए लेवल के बच्चे को ये वाले एंगल्स याद होने चाहिए, ठीक है? तो उसको याद करने का ये तरीका है। मेरे पास एक लड़की पढ़ती थी, गर्ल्स थी, फिर वो अमेरिका चली गई, वहां पर वो फिर वहां थी, तो उनको भी ना, वो उनको जो मैथ पढ़ाता था वो उसमें भी उसकी बुक में लिखा होता था कि आपने ये मेमोराइज करें। तो ये अब आपको याद हो गए, तो अब हम इसको बड़े इंटेलिजेंटली यूज करेंगे तो कैलकुलेटर ही यूज, लेकिन बड़े इंटेलिजेंटली यूज करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज हमने शुरू कर दी है, तो सी दिस हाउ टू सॉल्व दिस। अच्छा लेनी सीकेंड पहले कर लेते हैं, सीकेंड 60 यहां से। तो सीकेंड क्या होता है, सीकेंड क्या होता है बेटा, 1/sin के 1/cos? 1/cos। हाँ, वह कैसे पता चलता है, अगर ये s है तो उधर c आएगा, सीकन है तो उधर cos में c आता है। अगर ये cos सीकन है उसमें फिर s आएगा, 1/sin होगा। ये s और c ना, इनमें ये आप इस तरह का रिलेशनशिप करके मेमोराइज कर सकते हैं। तो 1/cos, s के साथ c आएगा, ये 1/cos आएगा, c for cos, s इकट्ठा नहीं आता, ये इसलिए आपको। अब ये चूंकि ये एक्यूट एंगल है तो इसको हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें कोई मेमोराइज होना चाहिए, कि अब मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर हमारे पास है। cos 60 कितना होता है बेटा, कैलकुलेटर में cos 60 कितना होता है? 1/2। हैं 1/2? 1/2 सर। 1/2। अभी देखना मेरे पास ये टेबल पड़ा हुआ ना, 60 √3/2 नहीं है, नहीं सॉरी, cos 1/2, cos 1/2 है ना, ठीक है? यस सर। cos 1/2 है, तो इसको 1/2 यूं लिख सकता हूं। अच्छा मैंने फिर डिफरेंट आइडियाज, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, 1/1/2। अब इससे मुझे याद रहता है कि जब भी डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो उसकी राइट साइड पे होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको यूं रेसिप्रोकल ले लेते हैं, सॉरी रेसिप्रोकल, तो ये 2 हो जाएगा, ये तो ये उसका आंसर 2 आता है, ठीक है? एंड वी आर राइट, करेक्ट आंसर। मैथ्स में जो है ना, जो मैथ्स के अंदर नोबेल प्राइज नहीं होता। आपको नोबेल प्राइज का पता है ना, यू नो नोबेल प्राइज? यस सर। तो मैथ्स का नोबेल प्राइज नहीं होता। तो इसमें मैथ्स में जो प्राइज है, जो हाईएस्ट प्राइज है, जो कि जिसको बोलते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज, वो 2 है। लेकिन अब उसमें कौन सा टॉप पे है मुझे कंफर्म कहीं से भी नहीं हो रहा, लेकिन एक प्राइज है जिसको हाईएस्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं एबल, ABEL, एबल। बेसिकली ये एबल एक मैथमेटिशियन था और ये छोटी एज में कहीं ना इसकी डेथ हो गई थी, और बहुत जीनियस आदमी था। उसके नाम के ऊपर ना एक अवार्ड है, उसमें जो प्राइज मिलता है वो एक मतलब मैथ नोबेल प्राइज के इक्वल मिलता है। तो यानी आप कह सकती हैं कि मैथ्स में जो नोबेल प्राइज है उसको एबल कहते हैं,
ये एबल कहते हैं। एबल जो प्राइस है वो हाईएस्ट प्राइस है मैथ्स के अंदर। और आप ना कभी सर्च करें जो एबल का प्राइस है, मेरे ख्याल लास्ट 10 इयर्स में जो मिला है वो एक आप कह सकते हो 40 साल में लड़की कह सकते हैं उसको मिला है। वो शी वाज अ फीमेल एंड शी गॉट दिस प्राइस। तो बेसिकली वो वो बेसिकली वो इरानियन थी, लेकिन बाद में वो अमेरिका शिफ्ट हो गई। और वो कहती है मुझे शुरू से मैथ्स में इंटरेस्ट था। उसने बड़ी एक थ्योरी बनाई थी मैथ्स के अंदर, तो उसको फिर शी गॉट दिस प्राइस। अच्छा, एक और बड़ी हैरत की बात है कि एबल प्राइस उसको मिलेगा जिसकी उम्र 40 साल से कम होगी। तो आप अंदाजा लगाएं उसने 40 ईयर से पहले वो थ्योरी प्रेजेंट कर दी थी। तो 40 ईयर से पहले का मतलब है कि शी वाज सच अ जीनियस इन मैथ्स। तो मतलब बड़ी कम फीमेल्स होती हैं जिनको कहते हैं मैथ्स में आती है, लेकिन ये शी वाज इन द लेटेस्ट। उसका नाम अभी भी लोग मेंशन तो एक फील्ड्स अवार्ड भी होता है ना? कौन सा? फील्ड्स अवार्ड मैथ्स में शायद होता है फील्ड्स। हाँ, फील्ड्स, यस। हाँ, सेकंड अवार्ड जो फील्ड वाला, बिल्कुल फील्ड्स और एक एबल। इसको अब इसमें किसको कहते हैं? मैंने एक जगह फील्ड्स मेंशन किया था, एक बंदे ने पे एतराज किया था, कहते हैं फील्ड्स नहीं है एबल है। तो मैंने उसकी यूट्यूब की वीडियो बनाई थी, उसमें उसका कमेंट आया था, कहते नहीं फील्ड। मैंने कहा नहीं, उस पर विकीपीडिया पे लिखा हुआ है। वो कहता है विकीपीडिया में हर चीज करेक्ट नहीं होती। मैं कहा ठीक है, आई एक्सेप्ट दे सकते। तो लेकिन तो वो मैंने मेंशन फील्ड्स के, लेकिन एबल को शायद इसलिए कहते हैं शायद कि ये 40 साल से कम उम्र में। जी बेटा। तो ये जो एबल अवार्ड है ये तो नॉर्वे देता है ना? एबल का आई डोंट हैव द आइडिया। नोबेल प्राइज जो है वो नॉर्वे, मतलब वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे है। नोबेल वाला बंदा शायद वहां से था, वो उसका वो पता है। एबल का लिंक नॉर्वे से अभी मुझे कंफर्म नहीं है, तो उसको अपना विकीपीडिया चेक कर सकती हैं। तो बट ये कि ये बंदे हैं जो कि काफी जीनियस। तो आप जब कभी पढ़े, स्टडी करें, जब भी पढ़े तो हिस्ट्री पढ़ा करें उसकी ना। उसमें जो हिस्ट्री का मतलब वो उस फील्ड के बड़े बड़े बंदे हैं ना, उनको पढ़ा करें। तो चले कुछ और क्वेश्चन करते हैं कुछ। अब इसमें से नहीं, अब ये लेते हैं, ये फिर सीकन ही आ गया, तो कोसिकन ले लेते हैं। ये जरा एंगल 90 से बड़ा है, obtuse है, तो कोसिकन 135 और ये हो जाएगा। अब कोसिकन सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें एस आएगा आगे में, तो साइन आएगा। अच्छा, आप अपने जो बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर क्वेश्चन वैसे पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो वो बीच में किसी और क्वेश्चन के बीच में ये चीज किसी क्वेश्चन के बीच में आएगी। ऐसे वो क्वेश्चन नहीं पुट करेगा भाई कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करें, एक नंबर का क्वेश्चन, वो किसी क्वेश्चन के बीच में आएगा। तो आपने ये स्टेप्स जो भी मैं कर रहा हूँ, ये आपने इसी स्टेप को फॉलो करना, बताना उसको कि मैंने कैलकुलेटर से नहीं किया है, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। आप चूंकि ये देखिए, ये एंगल जो है ये एक्यूट एंगल नहीं है, तो हम देखना चाहते हैं कि अगर इसको हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं तो 135 ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और यही वजह थी कि हम क्वाड्रेंट डायग्राम को क्यों यूज करते हैं कि ये हर जगह क्वाड्रेंट डायग्राम आपके ना हेल्प कर जाती है। अच्छा, आप देखिए ये 135 है, इसका बेसिक एंगल क्या बनेगा? वो ये बनेगा। तो 180 में से निकाल दे, कितना बनता है? 45 बनेगा ना, 45। अच्छा, अब 45 है एंगल, इसका मतलब ये हुआ कि ये साइन 45 है। साइन 45 निकाल लें या साइन 130, एक ही आंसर आएगा। चेक करें, आप चेक करके देखें, 135 और 45 का सेम आंसर आता है कैलकुलेटर पे। यस सर, सेम आ रहा है। सेम। अच्छा, दूसरी बात है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इधर साइन पॉजिटिव लगा दी करें, पॉजिटिव साइन, ताकि जरा आपको ये आदत पड़ जाए कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव की एक ना आदत बन जाए कि भूल ना जाए। चले, अब हमने कहा, आप देखें, आप आ गया ना साइन 45 आ गया ना, ये वो वाला एंगल है जिसको हमने मेमोराइज करना था, जिसको हमने याद। यही वजह होती है कि आपने ये स्टेप फॉलो करने, वहां पर स्किप नहीं करने आप इसको। आप साइन 45 टेबल हमने बनाया था, तो वो था √2/2, √2/2।
तो यहां लिख दें आप कि 1 डिवाइडेड बाय √2/2। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगी तो 2/√2 आ जाएगा और ये बनेगा 2/√2। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया था, एक बात याद है आपको? क्या कहा था आपसे लास्ट क्लास में? जी कुछ याद है बेटा आप लोगों सर के डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं छोड़ना। हाँ जी, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं। वजह यह है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट जो होता है वो इररेशनल नंबर है। डिनोमिनेटर जो है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन। इससे पता चलता है कि नंबर क्या है। ठीक, तो डिनोमिनेटर को इररेशनल नहीं होना चाहिए, इसको रैशनल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको आप चूंकि ये इसका डिनोमिनेटर इररेशनल है, इसको हमने रैशनल बनाना है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी करते हैं। तो देखें वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा आंसर के ऊपर। तो अब लेकिन हमें क्या हेल्प मिल जाएगी, 2 ऊपर आ जाएगा, √2 नीचे 2 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल, तो ये √2 आएगा। आप देखें यही आंसर है। अच्छा, आप जरा कैलकुलेटर में चेक करें कि 1/sin √45 क्या आंसर आता है कैलकुलेटर पे। लेकिन चले, इट्स गुड। तो अब आपने अब आप अगर आप ये सारे स्टेप करती है ना, तो कोई वजह नहीं है कि एग्जामिनर जो है ना, बेशक नंबर आपको मतलब वो दूसरे को भी शायद पूरे दे दे आप, लेकिन वो ही विल बी हैप्पी कि इसने प्रॉपर मेथड किया। ठीक है, और इट इज अज्यूम्ड कि बच्चे को ये पूरा प्रोसेस करना चाहिए। चलें, ये भी हमने कर लिया। अच्छा, एक आधा और क्वेश्चन करते हैं, इसमें नेगेटिव सेगेटिव का कोई इशू आ जाए तो। और किसको करें इसमें से? चलें, ये लास्ट एच वाला पार्ट है, इसको देखते हैं। यहाँ से हमने डिस्कस किया था बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में। आप देखिए ना, जो साइन का ग्राफ है वो यू बनता है ना, साइन ग्राफ। ठीक है ना, अब ये शेप क्या है? अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो ये शेप किसकी होती है? वेव की होती है ना बेटा, एम आई राइट? यस सर, वेव्स होती हैं। यही वजह है कि जो फिजिक्स में वेव्स है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फ्रीक्वेंटली यूज होती है। तो और चूंकि फिजिक्स फिर इंजीनियरिंग में भी यूज होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है फिजिक्स के अंदर भी पढ़ाई जाती है। ठीक, फिजिक्स के अंदर इसका रोल है। और वेव जो होती है, वेव्स, ये जो हमारी कम्युनिकेशन जो होती हैं, जब हम टेलीफोन में बात करते हैं, मोबाइल पे, तो वो वेव्स की शेप में वो आगे जाती हैं। तो इसलिए आप कह सकती हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये फिजिक्स में भी यूज होती है, ये टेली कम्युनिकेशन में भी यूज होती है, ये नेविगेशन में भी होती है। जब बच्चे को सेंस पता चल जाए ना, उसको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए कहाँ कहाँ इसका यूजेज होगा। तो ये वजह होता है कि जब आप डिफरेंट फील्ड को स्टडी करते हैं, अभी एक बच्ची है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया, शायद 34 उसके एक ए और ए स्टार्स है। आपने सुना उसका नाम? आजकल शी इज वेरी राइट नाउ वेरी, वो जो यूके वाली, यूके वाली ना, वो काफी वायरल, उसकी कभी इंटरव्यू वो मतलब हमारे पाकिस्तानी तो चढ़ाच ला के बताते हैं ना, तो उसको वहां पर समझ नहीं आती कि वो आगे कैसे जाए, जबकि इनका सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस के साथ। तो आप पढ़ना चाहे तो चले, आप चलते एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इसलिए बताता हूँ, ये आपको जब आगे जाएंगे तो आपको बड़ी हेल्प करेंगे वहां पर, आई थिंक सो। तो cot -30 जनाब, अब cot -30 है, cot जो होता है उसका रेसिप्रोकल तो टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट -30। अच्छा, अब ये नेगेटिव है तो अब इसको पॉजिटिव होना चाहिए था, जो बना लेते हैं इसका। -30 का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज किया हुआ, तो 30 इधर होगा। ठीक है बच्चों, यस सर, 30 इस साइड पे होगा। तो अगर आप इसको क्लॉकवाइज देखें तो ये 330 बनेगा, 330 बनेगा। अच्छा, और टेंजेंट नेगेटिव कहाँ होता है जी? सेकंड में होता है ना सर? फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। हाँ, फोर्थ में नेगेटिव होता है ना, ठीक है।
तो अच्छा अब इसको आ सकते हैं। जी लगा सकते हैं इसको ना, ठीक है। जी सर। तो आप देखिए ना कि ये क्योंकि इस थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इस नेगेटिव को पीछे ला सकते हैं ना यहाँ, ठीक है, राइट? ठीक है ना, Yes, sir. इस नेगेटिव को पीछे ला सकते हैं ताकि ये नेगेटिव ना जरा बाहर हो जाए और हमारे लिए आसानी हो जाए। अच्छा अब टेंजेंट 30 कितना होता है, ये कैलकुलेटर से देखिए। तो वैसे देखें वो जो मैंने रटा लगाया वो कितना तो टेंजेंट 1/√3 होता है। जी, ये 1/√3 टेबल बनाया हमने, तो 1/√3 यानी कि मैं सर ये tan तो नहीं है। हाँ tan है बेटा, कॉट का नहीं सर 1/√3 tan नहीं होता। tan 30 कितना है? tan 30 है √3/3 कैलकुलेटेड। अंडर एक मिनट जी। अच्छा आप देखें जब मैंने निकाला था ये 1/√3 निकाला था, ठीक है, जब मैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, अब ये 1/√3 है लेकिन मैंने आगे इसको आगे नहीं किया था ना, तो एक्चुअल में 1/√3 है, डिनोमिनेटर में अंडर आ गया, इसको मैं अगर रैशनलाइज कर दूं, ये कर दूं, तो ये यूं बनेगा, वो यही कैलकुलेटर यही आंसर है ना बेटा, है ना? यस सर, जी सर समझ आ गया। वो ये एक्चुअली वो मैंने उसको आगे फर्दर नहीं किया था, तो √3/3 ये सही है ना, √3/3 कैलकुलेटर ठीक बता रहा है ना, तो √3/3 आप इसको जब करेंगे चेंज उसमें तो -3/√3 आ जाएगा ना। अब ये फिर वो मसला आ गया, फिर रैशनलाइज कर देंगे इसको, √3/3 सर अगर हम रैशनलाइज करने के बगैर कर दें और हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाए तो सही है ना? अच्छा मैं रिपीट बताता हूँ, तो ये क्या बनेगा 3√3/3, 3 से कैंसल, तो -√3 ये आंसर आएगा बेटा, ये देखें जी सर, यही सर यही आंसर है। अच्छा आप कैलकुलेटर के साथ ड्रैग करें इसको ऐसे 1/टेंजेंट -30 लिखें, कितना आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पे? नेगेटिव अंडू, आप देखिए वेरीफाई हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर करेक्ट है। जी खदीजा आप क्या बेटा बात कर रही थी? नहीं अब देखिए देखिए अगर आपका आंसर ये आ रहा है ना, जैसे जब मैंने किया था तो 1/√3 आंसर आया था ना, मैंने उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया था, तो अगर उसने कोई क्वेश्चन में ऐसा आपको बाउंड नहीं किया हो कि भाई ये आंसर आए, तो अगर नहीं कहा तो अब बेहतर है कि इसको ना रैशनलाइज करें, ठीक है, बेहतर है कि रैशनलाइज करें। समझ आ रही मेरी बात आपको? सर मैं इसमें पूछी थी कि वर्किंग करते हैं, मतलब अगर हम लोग वर्किंग जब कर रहे हो तो रैशनलाइज करने की जरूरत है, जिस तरह अगर हम लोग 1/√3 की कर रहे थे ना तो फिर डायरेक्ट आंसर आ रहा था -√3, ठीक है, तो लाइक वर्किंग करने से पहले रैशनलाइज करने की जरूरत है। ठीक है, जी बिल्कुल, हाँ नहीं वर्किंग के एंड में करें रैशनलाइज, बीच में करने की जरूरत नहीं है, अगर वो आप समझिए नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया, आप कह रही थी कि अगर आपने कहा कि अगर मैं ये यूं यूज करती 1 डिवाइडेड बाय ये माइनस है 1/√3, तो इसको मैं कर लेती -1/√3, तो मेरा आंसर ये कहना चाहती है ना, ठीक है? जी सर। हाँ नहीं बिल्कुल वर्किंग बीच में करने की जरूरत नहीं है, एंड पे चेक करें, ठीक है, ठीक है, यू आर राइट, बीच में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो बस ये सारा काम जब आप प्रैक्टिस करते हैं घर में, ये चीजें वो आपने वहां प्रैक्टिस में आपको क्लियर हो जाती हैं कि बीच में करेंगे कि एंड में करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो इस तरह की चीजें ना फिर एग्जाम में आपके ना बच्चा सोचना शुरू कर देता है, और एग्जाम के अंदर यानी कि जो ए लेवल का एग्जाम उसमें सोचने वाली कोई टाइम नहीं आपस में, जो बच्चा कहता है ना कि सोचने भाई कुछ टाइम सोचने वाला होना चाहिए, नहीं, ए लेवल का बच्चे के पास सोचने का टाइम पेपर में नहीं होता, ये आपने बस ये बात वो कहते हैं ना कहीं इसको अपने पास सेव कर लें इस बात को
कि टाइम वहां सोचने का टाइम नहीं, मैंने करना क्या, और कंपटीशन करवा के मैं उसकी आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों वो बंदा तेज है, उसमें जस्टिफिकेशन। चले आगे चलते हैं। तो ये भी हमने कर लिया। आई थिंक एक और ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी बेसिक चीजें हैं और यूज ऐसे इंडिपेंडेंटली यूज नहीं होंगी, लेकिन बीच में आ जाती है ना क्वेश्चन के, तो उधर पर जबकि आपको ये चीजें बाबा काम नहीं करें। ये कॉट वाला करके देखते हैं। कॉट वाला कर तो लिया था मैंने, कॉट थीटा किया था हमने। चले सीकन वाला ये कर देते हैं। सीकन का चले वैसे ही करते हैं, आगे चलते हैं। सीकन या कोसिकन करते हैं। कोसिकन भी किया ना हमने ना, कोसिकन किया बेटा 130 सर कर लिया। ये भी कर दिया। ठीक, चले इसको करते हैं, आगे चलते हैं। 150 कोसिकन किसका रिवर्स होता है जी? रेसिप्रोकल कॉस का, क्या साइन का? कॉस का, कॉस क्योंकि सीकन ऐसे शुरू हो रहा है तो अब वो कॉस का। तो आप देखिए एंगल एक्यूट नहीं है, तो क्या करेंगे फिर इसको चेक करेंगे। 150 यहां बनेगा, ये 150 है। इसका जो बेसिक एंगल है जो कि एक्यूट होता है वो इधर बनेगा। तो अब ये इसका मतलब है 30 है, तो कॉस 30 होएगा। अब कॉस जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर नेगेटिव भी लगा देना आपने। ये आपने इसको अच्छा, अब क्या कॉस 30 कितना होता है बेटा? नेगेटिव यहां कर दें, 1 डिवाइडेड बाय कितना होता है कॉस 30? कैलकुलेटर देखें, यहाँ मैंने याद कर लिस्ट बनाई हुई है। कॉस 30 होता है √3 ओवर 2 है ना, √3 ओवर 2 जी सर। तो √3 ओवर 2 तो -1 मल्टीप्लाई 2 √3। उसको अब रैशनलाइज कर देते हैं। √3 ओवर √3 तो -1 तो सॉरी 2 √3 ओवर 3, बस ये और बस यही आंसर है। तो सर मैंने मिस्टेक तो नहीं की बेटा जी पार्ट में? जी ये मिस्टेक मेरी क्यों आ रही है? अच्छा सर उन्होंने रैशनलाइज नहीं किया। उन्होंने रैशनलाइज नहीं किया। अच्छा, अगर रैशनलाइज ना करें तो फिर ये आंसर आता है 2 √3 जो करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फिर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आ सर गई? मैं पूछ रही थी कि इन क्वेश्चंस में जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में नंबर सेम है और डिनोमिनेटर में वो अंडर रूट है, तो तब वो रैशनलाइज करें, लेकिन अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में नंबर डिफरेंट है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, तो फिर वो नहीं रैशनलाइज करे। इसकी क्या वजह? मैं आपकी बात ही समझ क्या कह रही हूँ। सर जैसे बी पार्ट में उन्होंने रैशनलाइज किया ना, लेकिन उन्होंने जी में रैशनलाइज नहीं किया, क्योंकि बी पार्ट में डिनोमिनेटर में अंडर रूट था और न्यूमरेटर में 2 था। जी आप कह रही कि उसके आंसर में उसने रैशनलाइज नहीं किया, ये कह रही है? जी सर, कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट है, तो वो नहीं कर सकते। हाँ वो कह सकती हैं कि आपने इसको बाय वो आपने पैटर्न से इसको आपने ये देखा है। ठीक है, लेकिन बेहतर है कर दे, बेहतर कोई मसला इशू नहीं है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, इशू नहीं है। ठीक है, आगे भी इस पैटर्न को आपने आगे भी देखना है। ठीक है, ये ऐसा पैटर्न आगे चल रहा है। ले जी हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसमें और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इधर रेडियन के अंदर एंगल्स है, वहां डिग्री के अंदर। तो आप देखिए चीजें सेम वही है। सीकन नेगेटिव है यहाँ पर, तो उसमें भी कोई उधर कॉट नेगेटिव था। तो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हमारा ये भी हो गया। अब ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इनको थोड़ा देख लेते हैं यहाँ से। तो इसमें बस को एक ही क्वेश्चन करते हैं। ये हमारी डोमेन है, इसमें किसको कर लें? ये कर लेते हैं लास्ट वाला। ठीक है, ये लास्ट वाला। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि जो रेशियो होगी उसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, उसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। 4 जब सब्जेक्ट बना देंगे ये हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें तो रेसिप्रोकल वाला हम यूज ही नहीं करते, तो इसको फिर आपने क्या करना है, इसको जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक्स हैं
ये 1 ओवर कॉज हो जाएगा ना। तो जब इसको कॉज में कन्वर्ट कर देंगी, ये यहाँ पर इसका अपना रेसिप्रोकल ले लेना है, ये 3 ओवर 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? जी सर। अब आपने जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अब आपने बेसिक एंगल फाइंड करना है। बेसिक एंगल जब भी करें आपने इसको पॉजिटिव लेना है। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन ये आपको बात याद रहनी चाहिए। आप चलते हैं, इसका इनवर्स लेते हैं, कॉस इनवर्स 3 ओवर कितना होता है? 3 ओवर 4 बेटा। कॉस इनवर्स कितना एंगल बनता है? जी कितना बड़े कॉस इनवर्स निकलेगा? फोर्टी 1.4 है। यस सर। चलिए ये हमारा बेसिक एंगल है ना, डिग्री। तो हाँ डिग्री में लेना, ठीक है। अच्छा अब इसको हम क्वाड्रेंट डायग्राम बना लेते हैं। अब चूंकि बेसिक एंगल 45 है, और अब हमने ये भी देखना ना कि ये कॉस जो है एक्चुअल कॉस पॉजिटिव था, तो कॉस पॉजिटिव किधर होता है? वो यहाँ पर होता है, एक ये बनेगा, और कॉस कहाँ कॉस होगा 4 में पॉजिटिव, यहाँ पर होगा 41 तो इसमें से 360 में से 41 माइनस करें कितना आता है? 41.4 318.6 ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो ही आंसर आए हैं, और ये दोनों इस डोमेन के अंदर फॉल करते हैं, तो बस यही आंसर्स हैं। तो देखते हैं 41.4 और वो ये करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, समझ आ गई? यस सर। ले जी आप वो जो एएस है वो आपका वो भी काफी आता है ना, मना करो वो। अच्छा अब मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये करने की जरूरत नहीं है। इसमें उसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ रेडियन के अंदर है, डोमेन 0 से 2 पाई सेम चीज है। आगे चलते हैं जी। अच्छा अब यहाँ पर क्या है जी? तो अच्छा अब यहाँ पर क्या चीज है, इसका भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ से। इसमें आप देखें, एक कर लेते हैं, चलो उसी में डिस्कस हो जाएगा। तो कौन सा करें जिसमें से है? तो नेगेटिव वाला कोई नंबर भी इसमें नहीं है। ओके एक काम करते हैं, चलो इसमें से एक कर लेते हैं क्योंकि अच्छा है, सिंपल से डिफिकल्ट हो जाए। ये कर लें जी, एक पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब आपने देखना ही यहाँ पर है कोसेकन 2x। आप देखें x, अब यहाँ 2x लिखा हुआ है 1.2, ठीक है। अब ये कैसे इसको हैंडल करेंगे, ये अब हमने एस में किया हुआ, लेकिन जरा रिवीजन करेंगे। अच्छा अब इसको कोसेकन होता है 1 ओवर साइन, ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 1 ओवर 1.2 कितना बनता है? 1 ओवर 1.2 बेटा चेक करें कैलकुलेटर पे जरा। 10 ओवर 12 है ना, तो 5 ओवर 6 5 ओवर 3। अच्छा अब इसमें आपने क्या करना है? अब आपने इसका बेसिक एंगल निकालना है, तो 2x इधर ही रहेगा, ठीक है। 2x को इधर ही रखेंगे, साइन इनवर्स 5 ओवर 3, तो कितना बनता है एंगल बेटा? 5 ओवर साइन इनवर्स 5 ओवर 3। सर ये बन रहा है ये अनडिफाइंड। अच्छा अनडिफाइंड तो नहीं आ रहा? अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड यस सर अनडिफाइंड, सर क्योंकि 1 से बड़ा है ना। हाँ वो 1 से बड़ा हो गया ना, तो कोई मिस्टेक तो नहीं हमने की? 1.2 कोसेकन 1.2। अच्छा तो साइन, सर ये 1/1.2, ये 5.6 बनता है, 5.3 नहीं। ओ ठीक है 5।
जी सर 5.6 आप ये करें साइन इनवर्स 5 और 6 कितना बना 56.4 आ रहा है सर कितना 56.4 56.4। अच्छा अब आपने ये ख्याल रखना है ये 2 से डिवाइड अभी नहीं करना, अभी 2 से डिवाइड नहीं करना, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने क्वेश्चन को हैंडल करते हुए ख्याल रखना है। अब आपने बेसिक एंगल बनाना है, क्योंकि ये साइन है, साइन पॉजिटिव फर्स्ट में सेकंड में होता है, तो पहला एंगल तो 56.4 आएगा। तो ये वो करेंगे ना रेंज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अच्छा अभी रेंज को चेंज जी अभी देख लेते हैं ना। अभी अपना इसको यूं करें 180 माइनस 56.4 करें, करें 123.6 क्या आ रहा है 123.6 ले ये हमारे दो आंसर आ गए। अच्छा क्या आंसर आया, पहला आया 56.4, दूसरा आया 123.6। अच्छा ये किसका आया, हमने एंगल क्या लिख रखा होगा, एंगल हमारा 2x था ना, 2x ये 2x के एंगल आंसर है, हमने तो x के निकालने हैं क्योंकि डोमेन x के अंदर दी हुई है। अच्छा वो जो आप कह रही हैं उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो पहले ही देखें। अब आपने इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देना, करें 2 से डिवाइड दोनों को 56.4 सही आ रहा है 28.2 28.2 और दूसरे को भी करें 61.8 61 पॉइंट। अब ये हमारे आंसर्स हैं, देखें करेक्ट है कि नहीं है, जी सर ये दोनों हमारे यस सर करेक्ट ये आपने ख्याल रखना है इस चीज में कि कैसे इसको आपने अगर ये डोमेन सॉरी इसको जो एंगल है इट इज अदर देन 1x, तो फिर आपने उसको एंड में जाकर उसको ना सेटिंग करनी है। तो चलो एक क्वेश्चन ये भी हो गया हमारा, तो अभी एक और कर लेते हैं, अभी हम चलते हैं। अच्छा ये रेडियन के अंदर है, तो आई एम अवॉइडिंग रेडियन राइट नाउ, तो डिग्री में कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा मुझे, नहीं डिग्री में, अच्छा तो इसका मतलब रेडियन में ही है ये ऐसा, चले चलो रेडियन वाला भी करके देखते हैं, हाँ ये कर लेते हैं ना, ये सारे रेडियन में नहीं है, ये पहला क्वेश्चन देखें ना। अब इधर भी वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है कि आपने ना इसमें ये कर लेते हैं बी वाला पॉइंट, बस बी वाला पॉइंट, क्योंकि इसमें देखिए आप x को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और ऐड भी कर रहे हैं, तो सीकन 2x प्लस 60 इज इक्वल, अच्छा अब ये नेगेटिव भी है, चलो अच्छा हो गया क्वेश्चन आ गया, तो माइनस। अच्छा अब हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे उसमें, सीकन क्या होता है 1 ओवर साइन, नहीं 1 ओवर कॉस, कॉस ये हो जाएगा -1 ओवर 1.5, ये कितना होता है 1 ओवर 1.5 बेटा 2/3 2/3 नेगेटिव। अच्छा अब हमने लेना है जी बेसिक एंगल, तो अब ये 2x प्लस 60 कॉस इनवर्स -2/3 ये लेना। अच्छा अब ये हम इसको डिवाइड करेंगे। अब आपने जब भी बेसिक एंगल लेना, मैंने आपको क्या बोला कि आपने साइन को इग्नोर पॉजिटिव लेना, ये साइन नेगेटिव को यहां से निकाल दें, क्योंकि अब मैं बेसिक एंगल कंसीडर कर रहा हूं ना। तो कितना बेटा कितना एंगल आया था इसका 2 और 3 का, cos इनवर्स 2 और 3 48.2 48.2। चलिए cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट में 48.2 और फोर्थ में होता है पॉजिटिव 48.2। अगर यहां से आए 360 माइनस 48.2 कितना होता है, सर डोमेन 180 तक है अभी आप बताएं ना जरा ये। आज सर
311.8। 311.8, ठीक है। अब ये हमारे दो आंसर्स आ गए, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। पहला आंसर आया 48.2 और दूसरा आंसर आया 311.8, ये दोनों आए। अब ये किसके आंसर हैं? ये इसके आंसर हैं, 2x + 60 के आंसर। सर हमने ये नेगेटिव के लिए नहीं बनाना था, ये तो हमने दोनों पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स में बनाया। बिल्कुल 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 है, मैं बोल रहा हूँ यही, अभी ये बातें हमें याद रखें, गुड, यही मिस्टेक। देखिए ये मिस्टेक्स क्लास में तो हम एक्सेप्टेबल है, लेकिन एग्जाम में भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन एग्जाम में चूंकि टाइम नहीं होता जाया करने के लिए, इसलिए वी हैव टू वेरी वेरी विजिलेंट। अब चूंकि कॉस नेगेटिव है तो कॉस नेगेटिव सेकंड में आएगा, 48.2 और थर्ड में आएगा 48.2। तो 180 माइनस करें ना 48.2 कितना आता है? 131.8। 131.8, ठीक है। और अब 180 प्लस करें 48.2, 228.2। 228.2, ठीक है, गुड। ये हमारे दो आंसर्स आ गए, किसके आए हैं? ये दोनों आए हैं 2x + 60 के आंसर। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इस पहले वाले आंसर को इसमें से 60 माइनस करके 2 से डिवाइड करें, क्या आता है? 60 माइनस करें फिर 2 से डिवाइड करें, 35.9। 5.9, 35.9। 35.9। 35.999, ये चल ये आ गया। आप इस वाले आंसर को 228.2 को 60 इसमें से माइनस करें 2 से डिवाइड करें, 84.1। 84.1। अच्छा, आप फातिमा आपने जो अब एंगल निकाले आप एक्स के निकाले हैं ना, ठीक है। यस सर। अब आप देखें इसकी जो डोमेन है वो एक्स में है ना बेटा, एक्स में गिवन है। यस। आप देखेंगे Yes. आप देखेंगे जो आंसर है वो डोमेन के अंदर है कि नहीं। आप ये दोनों डोमेन के अंदर है, ये दोनों इसके आंसर। एंड में जाकर ना जब आपने इसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया फिर आपने कंपेयर करना डोमेन, शुरू में नहीं करना जो आप कर रहे थे सिस्टर ना। अगर आप शुरू में करते तो आपने एक आंसर स्किप कर देना, ठीक है। यस सर। ये अब ये जो बातें, ये क्वेश्चन करवाने का पर्पस है, मैं लगा था ये क्वेश्चन स्किप करने में, आगे चलते हैं तो, लेकिन मुझे ये पता है ना कि ये चीजें बच्चा भूल जाता है, और अगर भूलता नहीं भी है लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से बच्चा एग्जाम में बच्चा सोचना शुरू कर देता है। और एग्जाम में मैंने कितनी बताया, एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं है बेटा, थिंकिंग टाइम इज नॉट अवेलेबल, यू आर नॉट सपोज टू थिंक टू मच इन एग्जाम। तो आपने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी। नहीं जी, हमारा आंसर हमने ये भी कर लिया इसमें, तो अगर आप थके नहीं है एक क्वेश्चन और कर लें, इफ यू आर नॉट टायर्ड। मैथ करना चाहिए सर, कर लें। एक कर लेते हैं, मेरे ख्याल में काफी हद तक हमारी राइटिंग इसमें कवर हो जाएगी, फिर कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ग्राफ को देखेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें ना पावर आई हुई है, स्क्वायर आई है। अच्छा, पावर भी आई है, हाँ दो वैरायटी क्वेश्चन है, एक ऊपर वैरायटी दोनों में से एक ही करते हैं, ठीक है। तो ए बी सी में से कौन सा करूं मैं? ए बी सी में से सर ए कर दें। ए कर दूं, सी ना करें? सी बहुत एडवांस हो जाएगा। है, क्या हो जाएगा? वो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा। नहीं नहीं, ओ कोई अभी देखें, अभी ये कितनी जल्दी हो जाएगा, देखें लगता आप थक गई हैं। ये नो सर, वो बस सिर्फ नहीं देखें थोड़ा न्यू है कॉन्सेप्ट। अब ये देखें, अब इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे पहले से। तो x/2 है, इसको लिख दें क्या है, 4/9। अच्छा, आप क्या करेंगे जी, ठीक है, cot स्क्वायर है तो उसको tan में कन्वर्ट करते हैं, तो tan भी स्क्वायर में आएगा,
तो ये इसको मैं 9/4 लिख सकता हूँ ना, लिख दूंगा। और tan की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1, उसमें tan ग्रेटर देन 1 होता है, बल्कि tan जो होता है वो 0 से लेकर इंफिनिटी तक जाता है। अगर आप उसका ग्राफ, अगर आप उसी ग्राफ को विजुलाइज करें ना माइंड के अंदर, तो उसका ग्राफ ऊपर जाते जाते रहता है, जाते जाते रहता है। ये हमारा बन गया जिसमें ना कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे पहले, क्योंकि जब भी आपने बेसिक एंगल निकाला तो उसके ऊपर उसकी पावर 1 होनी चाहिए। जब आप स्क्वायर रूट लेंगी तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। टेंजेंट x/2, हाँ ये तो वाकई यू आर राइट, वाकई बड़ा हो गया। जब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगी तो ये होगा ये 3/2 बन जाएगा, और ये माइनस में भी आएगा, तो -3/, ये बात समझ में आ गई ना, प्लस माइनस वाली बेटा, स्क्वायर रूट से प्लस माइनस आता है ना। यस सर। चलो अब इसका मतलब काफी लंबा क्वेश्चन है कि वो ठीक, ये बाकी भी लेंथी, बाकी में भी स्क्वायर रूट लेना था हमारे, प्लस माइनस। चले अब बेटा अब ये क्या करना जी, हमने इसका बनाना है वो टेंजेंट इनवर्स x/2, तो टेंजेंट इनवर्स कितना होता है जी, टेंजेंट इनवर्स 3/2। अब मैं थोड़ा जल्दी लगा कर रहे हैं तो जब पता जल्दी करता है मिस्टेक का चांस बढ़ जाता है। 56.31 76.31 56.31। अच्छा आप देखें 31, अब ये वाला जो बेसिक एंगल है ये आगे भी यूज होगा, इधर भी ना यही आएगा, इस जगह पर भी ये एंगल यूज होगा, क्योंकि उधर भी हमने बेसिक एंगल, तो ये दोनों जगह पर हेल्प करेगा। आप इसको बना लेते हैं, बल्कि दोनों को बना लेते हैं। आप टेंजेंट पॉजिटिव है, इधर बनेगा 56.3, पॉजिटिव है तो ये थर्ड में पॉजिटिव होगा 56.3। इसका भी बना लेते हैं, क्योंकि इसका बेसिक एंगल भी यही होगा। तो अब देखिए इसमें नेगेटिव है, तो अब ये थर्ड में आएगा और फोर्थ में आएगा। लेकिन अब मुझे आपने बताना यह है कि 180 प्लस 56.3 कितना होता है। टू 36.3। 236.3, ठीक है। अच्छा ये दो आ गए। अच्छा अब यहां से 180 में से माइनस कर दें 56.3, वो कितना होता है? 123.7। 123.7। अच्छा 360 में से माइनस कर दें 56.3, 303.7। ये हमारे चारों एंगल आ गए। अभी किसके एंगल है? x/2 के। इन सब को मल्टीप्लाई करके सर जी लेकिन आपने नेगेटिव नहीं लिया अभी। नेगेटिव लिया ना बेटा, नेगेटिव में ये बनाई है ना, ये नेगेटिव के लिए। नहीं सर, ये -180 से 180 है ना डोमेन, तो हम लोग वो जिसका पहले भी गए थे क्लॉकवाइज। अच्छा सॉरी, ये वाली भी है ना, सॉरी। हाँ अच्छा चले फिर यूं करते हैं, क्वेश्चन को खाली करते हैं, कल इसको लेके चलते हैं। क्या ख्याल है? हाँ सर। ये देखना असल में जब आप थक जाते हैं और यहाँ पे इस चक्कर में होते हैं कि आप काफी लंबा टाइम आपने काम किया हो ना, तो आप